खबर तफसील से 26 जनवरी को स्कूलों और कॉलेजों में होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम में मुसलमान शिरकत ना करें। कर्नाटक के इमारत शरिया ने मुसलमानों से इस बात की अपील की है। उलमाए कराम ने कहा कि सूर्य नमस्कार मजहब इस्लाम के अकीदे के खिलाफ है, लिहाजा इस प्रोग्राम में मुस्लिम तलबा शिरकत ना करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। ये बात तो अलग है, उसमें लाजिमी या मैंडेटरी नहीं कहा गया, इख्तियारी कहा गया, लेकिन कहीं मुसलमान ये ना समझ बैठें इसमें भी अगर हम पार्टिसिपेट कर लें, अगर हम इसमें शामिल हो जाएं तो क्या हो जाएगा। जी हाँ, हमारा ईमान गारत हो जाएगा। क्यों? सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि सूरज हमको रोशनी देता है और हमको ताकत देता है, इसलिए हम इसको नमस्कार करना चाहिए, इसको पूजना चाहिए, इसकी इबादत करना चाहिए। ये अक़ीदा होता है सूर्य नमस्कार में। मुसलमान इस अक़ीदे को मानते नहीं, मुसलमान सिर्फ़ एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह ही के सामने अपनी पेशानी को टिकाते हैं। कर्नाटक के गदग जिले में एक मुस्लिम नौजवान के कत्ल के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने गदग जिले के नरगंद शहर में मकतूल समीर शाह के वालिदैन से मुलाकात की। कांग्रेस लीडर HK पाटिल, सलीम अहमद और अब्दुल जब्बार इस वफ्द में शामिल रहे। वाज़ेह है कि हाल ही में 19 साला नौजवान समीर शाहपुर का बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के चंद कारकुनों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के लीडरों ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की फौरी तौर पर अदालती जांच की जाए। समीर शाहपुर के अहले खाना को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। समाज में नफरत और जुल्म ढाने वाली बजरंग दल जैसी तंजीमों पर पाबंदी भी आयद की जाए। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी की जमात इस्लामी हिंद ने सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बलगामी ने कहा कि उडुपी कॉलेज की इंतजामिया दस्तूरी हक को छीन रही है। कई दिनों से तालिबात को क्लासरूम में दाखिल होने नहीं दिया गया। फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जहाँ अपना कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से जिस तरह रोका गया और गुज़िश्ता 3 हफ्तों से बराबर वो तालीम से महरूम है और हम देख रहे हैं कि वो कॉलेज में कॉरिडोर में बैठने पर मजबूर हो रही हैं। पहले ही मुस्लिम तालिबात के एजुकेशन के मामले में उनके पीछे रह जाने का एक इशू है जिससे हम जूझ रहे हैं। ऐसे में उनको एक तो अपने हिजाब के सिलसिले में महरूम करना उनके हक़ से, दूसरा तालीम से उनको महरूम करना और तीसरा उनकी जो डिग्निटी है उसको मुतासिर करना, ये सब बातें हमारे दस्तूर और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस मामले में वज़ीर तालीम ने भी महज़ इसको एक इंडिसिप्लिन कहा है, हालांकि ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे हक़ की बात है जिसको कोर्ट्स ने यहाँ हमारे अपने मुल्क में अपील किया है। चुनांचे हमारी गुजारिश ये है कि इसको खामखा एक इशू बनाने और मज़ीद लंबा खींचने के बजाय मुकामी तौर पर इसको हल किया जाए और वहाँ पोलराइजेशन और मिसट्रस्ट के और अदम एतमाद के माहौल को पैदा करने के बजाय एक खुशगवार माहौल में इस मसले को हल करना चाहिए और लड़कियों के इस बुनियादी हक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए और उसका मौका हो। हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने हाल ही में जारी करदा सब इंस्पेक्टर्स की असामियों पर मुश्तमिल आर्जी फहरिस्त पर रोक लगाने की रियासती हुकूमत से मांग की है। रज़ाक उस्ताद कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हाल में सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात में हैदराबाद कर्नाटक की खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 371J के तहत मकामी उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेरिट हासिल करने वाले बाज़ उम्मीदवारों को आर्टिकल 371J के तहत तकर्रुर किया है, जिससे कम रैंक लाने वाले उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट 545 पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किए थे। अभी एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को पब्लिश किए हैं। उसमें ये हैदराबाद कर्नाटक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स है स्टेट लेवल में 2nd, 3rd, 4th, 11th
ऐसा टॉप स्कोर करे हैं, ये सभी लोगों को लाकर 371J रिजर्वेशन में लोकल कैडर में सिलेक्शन किए हैं इनको। ऐसे 77 कैंडिडेट्स जो है लोकल में सिलेक्शन करके रिजर्वेशन का मतलब ही बिगाड़ दिए हैं ये कर्नाटका गवर्नमेंट। इसलिए मैं कर्नाटका गवर्नमेंट से अपील करता हूं, नेचुरल जस्टिस जो है, जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन क्लेम करता है अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो उसे जनरल में सिलेक्शन करते। इसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक के कैंडिडेट्स जो 371J रिजर्वेशन को क्लेम करे हैं उनको नॉन लोकल में सिलेक्शन किया जाए। बेंगलुरु में एक प्यारी सी न्यारी सी बिल्ली अपने घर से गायब हो गई है। गुमशुदा बिल्ली का पता लगाने वालों को 35,000 रुपए नकद इनाम का ऐलान भी किया गया है। जी हां, बेंगलुरु के जयनगर में यह अजीबोगरीब वाकया पेश आया है। 15 जनवरी को गायब हुई बिल्ली के पोस्टर जगह जगह चस्पा किए गए। बिल्ली के गायब होने की शिकायत तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। मिसबाह शरीफ और उनके वालिद अनवर शरीफ अपनी बिल्ली के अचानक गायब होने से काफी परेशान हैं। दरअसल ये बिल्ली खरगोश की सहेली बनकर मिसबाह शरीफ के यहाँ गुज़िश्ता 3 सालों से रह रही थी। मिसबाह शरीफ और घर के सभी अफराद बिल्ली और खरगोश से बेहद प्यार करते थे। अब अचानक बिल्ली के गायब होने पर उनके घर में दुख और दर्द का माहौल है। बिल्ली का नाम अलीज़े 15 जनवरी 2022 को गायब हो गए। पता नहीं कौन लेके गए, क्या हुआ हमको नहीं पता। मैं दिल से दरख्वास्त करती हूँ सबको कि अगर बिल्ली हमारी मिली या आपके पास है तो हमको लाके दे दो। हम बहुत मोहब्बत करते हैं हमारी बिल्ली से। ये रैबिट जो है इसका नाम पीको है। ये इन दोनों की बहुत मोहब्बत थी एक दूसरे से। वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, साथ रहते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे, साथ खेलते थे। दे वर ऑलवेज टुगेदर। 8 दिन हो गए हमारी बिल्ली अलीज़े हमारे पास नहीं आई अभी तक। वो बस हमारे साथ, हमारी बस वो बिल्ली नहीं थी, वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह थी। वो पर्शियन कैट थी, इसीलिए हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे। हम हमारी बेटी की तरह। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर न्यूज़। मेरे साथ आदाब।